पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कॉज। पहला रीज़न आएगा पॉवर्टी। हम कहते हैं बेटा 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, आप लिखो ये पॉइंट, 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया और below the poverty line, below the poverty line, below the poverty line। इसीलिए बेटा ये लोग क्या काम करते हैं, ये बच्चों को पैसे समझते हैं, वेल्थ समझते हैं। ये बहुत सारे बच्चों को पैदा करते हैं, उसके बाद उनको बोलते हैं या तो आप भीख मांगो या तो आप कोई काम करो। ठीक है बेटा, अगर आप अपने ही मोहल्ले में सर्वे करोगी, आप देखोगी मैक्सिमम लोगों के पास बीपीएल राशन कार्ड होगा। मतलब हम कहते हैं AAY, BPL एंड APL। ठीक है बेटा, अबव पॉवर्टी लाइन, AAY एंड BPL। तो मैक्सिमम राशन कार्ड्स बेटा BPL होते हैं। तो हम कहते हैं 40% से भी ज़्यादा इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनमें वो क्या है, BPL है। इसीलिए वो बच्चों को एसेट समझते हैं, वो इसीलिए बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। कल को यही हमारे लिए भीख मांगेंगे, कल को ये हमारे लिए कमा के लाएंगे। दूसरा कॉज है बेटा इलिटरेसी। इन इंडिया 39% ऑफ वुमेन्स इज इलिटरेट and 63.9% of men are literate। तो बेटा वुमेन्स कितनी लिटरेट है? 39%। मैंस कितने लिटरेट है? 63%। तो आप देखिए लगभग 60% वुमेन्स क्या है बेटा, इलिटरेट। इसी तरह लगभग 40% मेल्स क्या है बेटा, इलिटरेट। इसीलिए बेटा हाँ इलिटरेट, हमने लिटरेट कहा, ये हमने यहाँ लिखा लिटरेट, वो बेटा क्या है, इलिटरेट। अब इलिटरेसी का इससे क्या रोल है? जब आप एजुकेशन हासिल करते हो, आप फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हो, आप बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में पढ़ते हो, आपको बेटा अंडरस्टैंडिंग होती है इन चीज़ों की। ठीक है, जो एक इलिटरेट वुमेन होती है, मैंने कल भी आपको बेटा बोला हमारी सोसाइटी में डाइवोर्सेस होते हैं, या मैंने आपको कल भी बोला हमारी सोसाइटी में किसी औरत को 2 बेटियां 3 बेटियां पैदा हो गई तो हम कहते हैं उसी का ब्लेम है। ये बेटा इलिटरेटनेस है। अगर एक वुमेन ने पढ़ा होगा वो अपना आर्ग्यूमेंट इन फेवर में बता सकती है, वो अपने हस्बैंड को एडवाइस कर सकती है हमें क्यों प्रेफरेंस देनी है सन्स को, हमें क्यों वेट करना है। ठीक है बेटा, इसीलिए हम कहते हैं इलिटरेसी। तीसरा बेटा लैक ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, लैक ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, लैक ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। यहां बेटा और एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, जब यहां के लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या है या बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस क्या है, कौन भेजेगा यहाँ पे? जब यहाँ के लोगों को ABCD मालूम नहीं है फैमिली प्लानिंग की, तो बेटा कौन भेजेगा यहाँ? इसीलिए बेटा ये यहाँ पे इसकी क्या है बेटा, लैकनेस है। यहाँ पे लोग जानते ही नहीं है बर्थ कंट्रोल मेथड्स कौन कौन से हैं या बर्थ कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या काम करना है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं लैक ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स। उसके बाद बेटा कंट्रोल ऑफ फेमाइन्स एंड एपिडेमिक्स, FAMINES, फेमाइन्स एंड एपिडेमिक्स। साइंस और टेक्नोलॉजी बेटा एडवांस हो गई तो हमें पता चला अब न फेमाइन आता है न ड्रॉट आता है, कभी कभार फ्लड्स आते हैं। तो फेमाइन की वजह से, ड्रॉट की वजह से, एपिडेमिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन चेक होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग मरते थे। उसके बाद बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। एक टाइम था बेटा जब मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, बहुत सारी
बहुत सारे इन्फेंट्स मर जाते थे, या बहुत सारी औरतें जिनकी प्रेगनेंसी होती थी, प्रेगनेंसी के दौरान ही उनकी डेथ होती थी। मगर आज बेटा इतना मेडिकल केयर है, इतनी मेडिकल फैसिलिटी है, आज बेटा हम मुंह के मौत से भी एक औरत को, एक बच्चे को वापस ला सकते हैं, उतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी है। उसके बाद मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। आप देखिए बेटा 9 मंथ्स तक एक औरत का कितना ख्याल रखा जाता है। एक लोकल डिस्पेंसरी, एक मिनी हॉस्पिटल जो हर एक विलेज के अंदर है, आपको बेटा एम्बुलेंस भी वो प्रोवाइड करते हैं, वो आपको वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स बताते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ देते हैं। क्यों बेटा? उनका बेटा काम होता है, उनको रिकॉर्ड बनाना होता है। आपको बेटा मालूम है आपके गांव में या आपके मोहल्ले में, आपकी सिटी में बहुत ज़्यादा औरतें काम करती है, आयशा वर्कर, जिनका काम ये होता है एक घर से दूसरे घर जाना, ये कंफर्म करना एक घर के अंदर कितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या मोहल्ले के अंदर कितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। उनको बेटा उसके लिए पैसे मिलते हैं, उनको बेटा सैलरी उसी पे मिलती है। उनको हम कहते हैं आयशा वर्कर्स। ठीक है बेटा, उनका काम ही यही होता है। तो इन फैसिलिटीज से पॉपुलेशन फर्दर क्या हो गई बेटा? इंक्रीज हो गई। उसके बाद बेटा हम कहते हैं अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इसके नतीजे क्या पड़े हमें? ये थे कॉजेस, अब ये बेटा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। रिडक्शन इन स्पेस, एक बाप के 4 बेटे हैं। एक टाइम था जब ये चारों इकट्ठे रहते थे। आज हर कोई भाई कहता है मेरा अपना मकान होना चाहिए, मेरी अपनी फैमिली है, इसीलिए मकान छोटा पड़ गया। अब नया मकान बनाना है, उसके लिए ज़मीन चाहिए। ठीक है बेटा। दूसरा, रिडक्शन ऑफ फूड, फूड की रिडक्शन। अभी तक कपल था, अब उनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द फादर। ठीक है बेटा, एक फादर की इनकम कितनी है? ठीक है, तो इससे भी क्या हुआ बेटा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी उतने बेटा फूड रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे, इसीलिए फूड में क्या हुई बेटा? रिडक्शन हुई। तीसरा बेटा, डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है बेटा। अब कितनों को नौकरी देंगे? एक टाइम था जब ढूंढते थे कौन मैट्रिक पास है उसको जॉब देंगे। आज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, मैक्सिमम लोग हमें क्वालिफाइड मिलते हैं, इसीलिए बेटा एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गई? डिक्रीज। चौथी बेटा, डिक्रीज इन मेडिकल एड्स एंड फैसिलिटीज, आपको बेटा मालूम है जो ही कोरोना आया, पहले लोग वैक्सीन करने से डरते थे, पहले बोलते थे लोग वैक्सीन नहीं करेंगे, मगर जो ही फिर लोगों ने वैक्सीन करना स्टार्ट किया, फिर लड़ाई होती थी। डिस्पेंसरी के पास 50 वैक्सीन होते थे, लोगों की तादाद 200, 300, 400 होती थी। फिर आधों को बोलते थे आप कल आ जाओ, आधों को बोलते थे आप परसों आ जाओ। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी उतना बेटा मेडिकल एड में क्या आया बेटा? यहाँ बेटा चाइना, यहाँ बेटा न्यूयॉर्क यहाँ सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर माना जाता था। कितने पेशेंट्स कोरोना में मर गए, सारे हॉस्पिटल्स ऑक्यूपाई थे, कोई भी हॉस्पिटल नहीं बचा जहाँ पेशेंट्स नहीं थे। इसीलिए बेटा जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना मेडिकल एड कम हो जाएगा। उसके बाद बेटा इंक्रीज इन पोल्यूशन, ठीक है बेटा। पोल्यूशन बेटा इंक्रीज हो गया, क्योंकि बेटा जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी उतनी गाड़ियाँ आई, उतने लोगों ने पोल्यूशन किया, उतने ज़्यादा पोल्यूशन हो गया। उसके बाद बेटा इंक्रीजिंग पोवर्टी, और बेटा पोवर्टी भी बढ़ गई। इंक्रीजिंग पोवर्टी,
गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। डिक्रीज़ इन जीडीपी, डिक्रीज़ इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बेटा डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि जितनी भी नेशनल इनकम थी वो सारी जनरेट हो गई पॉपुलेशन पे, या लोगों की जितनी भी सेविंग्स थी या जितना भी उनका एफडीआई था या बाकी इन्वेस्टमेंट्स थी वो सारी पॉपुलेशन पे क्या हो गई बेटा, ख़त्म हो गई। अब हमें इस लेसन का